आपको हमेशा दूसरे ही गलत नजर आते हैं ना, कभी मैं कभी बाबूजी। कभी आपने अपने अंदर झांक कर देखा है? हाँ, बेटी बोझ और बहू को पराया क्यों माना जाता है? मुझे घिन आ रही है आपके घटिया सोच से। एक औरत ही हमेशा क्यों हमेशा अग्नि परीक्षा से गुजरती है? ईशा और सूरज में लड़ाई। आप एक अच्छी पत्नी कहलाने के लायक तक नहीं है। सूरज को पड़ा थप्पड़। आरव का सुसाइड ड्रामा। दखल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में आज घर में हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है, जहां पर ताईजी ने फिर एक बार लगा दिए हैं ईशा पर इल्जाम। असल में काव्या की जो हालत है उसका इल्जाम ताईजी ने ईशा और उसके भाई आरव पर लगाया है, जिस बात के चलते घर में लड़ाई हो चुकी है। आज ये महारानी और इसका भाई दोनों जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, वो भी घरेलू हिंसा के अपराध में। बोला क्या मतलब, समझा नहीं। हमारी काव्या की हत्या की साजिश रची है इन दोनों ने। इस अपराध में ये दोनों जेल में चक्के घिसेंगे। मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ देवा जी, जो सच मैंने आपकी बहू के मुंह से सुना है और जो सच मैंने देखा है वही कह रही हूँ। जिसे आप सीधी सादी बेचारी बहू समझते हैं ना, ये नाटक कर रही है। पर इसी बात को लेकर ईशा और सूरज में देखिए कैसे लड़ाई हो चुकी है, जहां सूरज भी ईशा की एक सुनने को तैयार नहीं। ईशा जी, मैंने पहले कहा मेरा भरोसा। ईशा जी, ताईमा जो कह रही हैं क्या वो वाकई सच है? वाकई ये ढोंग था, हाँ या ना? ईशा जी, मुझे जवाब सिर्फ हाँ या ना में चाहिए। हाँ। बात यह है ना कि आप ना कभी एक अच्छी बेटी बन पाई, ना बहू ना भाभी, और तो और आप एक अच्छी पत्नी कहलाने के लायक तक नहीं है। क्या देख क्या रही हैं आप? आपको हमेशा दूसरे ही गलत नजर आते हैं ना, कभी मैं कभी बाबूजी। कभी आपने अपने अंदर झांक कर देखा है? हाँ, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि आपके अंदर एक स्वार्थी औरत छुपी हुई है जो मेरी बहन की जान तक ले सकती है। मुझे घिन आ रही है आपके घटिया सोच से, जो आप अपने भाई के दिमाग में घुसे हुए अंधविश्वास की वजह से ये सब करने चल पड़ी। मैं आप सबसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। पहला सवाल, एक औरत को अपने ससुराल और मायके के बीच बार बार ये साबित क्यों करना पड़ता है कि वो उनकी अपनी है? दूसरा सवाल, बेटी बोझ और बहू को पराया क्यों माना जाता है? तीसरा सवाल, एक औरत ही हमेशा क्यों हमेशा अग्नि परीक्षा से गुजरती है? क्या होती है औरत? क्या उसके अंदर दिल नहीं होता, जान नहीं होती, इच्छा नहीं होती, मन नहीं होता? पर कोई औरत से क्यों नहीं पूछता इस बारे में? हाँ, क्योंकि कोई उसे उतना जरूरी समझता ही नहीं है। उस पर बस थोपा जाता है जिम्मेदारी, जरूरतें, गलतियां। गलती हो गई तो उसे अपने मायके भेज दो। घर में ज्यादा काम बढ़ गया तो बहू को वापस घर बुला लो। इसकी गज भर की जबान यहाँ हम सबके सामने क्यों चल रही? हाँ, उसके बाप, भाई, दादी के सामने क्यों नहीं चली? जब उन लोगों ने हमारी काव्या को मारने की साजिश रची, क्यों नहीं उनकी आंखों में आंखें डालकर सवाल किया? देख, इसकी हालत ऐसी क्यों है? क्योंकि ये गरीब की बेटी, ये अपने हाथ की लड़ाई नहीं लड़ सकती। क्यों?
क्यों एक अमीर को अपनी ताकत दिखाने के लिए एक गरीब को दबाना पड़ता है? क्यों? तभी वहाँ पर आरव पहुँच जाता है, जो बताता है कि इसमें ईशा की कोई भी गलती नहीं है। इतना ही नहीं, वो तो सूरज से कहता है कि वो कोई भी सजा भुगतने को तैयार है। ऐसे में सूरज रख देता है उसके आगे शर्त कि उसे पेट्रोल छिड़क कर खुद को आग लगानी होगी, जिस बात के लिए आरव मान भी जाता है। इन सब सवालों के जवाब ईशा क्यों दे, जो गुनाह उसने कभी किए ही नहीं है। मैंने काव्या से शादी क्यों की, किस इरादे से की, मुझे मेरी गलती का एहसास कब हुआ, इन सब के बारे में तो इस बेचारी को कोई खबर भी नहीं। तुम मुझे सजा देना चाहते हो, दो, मेरी परीक्षा लेना चाहते हो, लो, लेकिन प्लीज प्लीज मेरी बहन को तकलीफ मत करो। कुछ भी करेगा ना? कुछ भी करेगा ना काव्या की? तो पकड़ और लगा दे खुद को। पकड़! पागल हो गए हो क्या तुम दोनों? ईशा जी! छोड़ो इसे पहले। तो ऑलरेडी मेरे लिए बहुत कुछ कर चुकी है, ये लड़ाई मेरी है। इस बात पर देखिए कैसे सूरज की दोनों बहनें भड़क गई है और ऐसे में सूरज को पड़ जाता है थप्पड़। भैया प्लीज 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 भैया आरव को रोकिए प्लीज भैया। सूरज तुम गलत कर रहे हो, मेरी बात सुन। आरव! सूरज होश में है तू? क्या करना चाहता है तू पागल हो गया क्या? अरे दीदी, हॉस्पिटल में जब मेरी बहन काव्या आधी बेहोशी में तड़प रही थी, तब शायद उसकी चीखें आप लोगों ने नहीं सुनी थी। वो भूल गई है आप लोग, लेकिन मैं नहीं भूला। ऐसे में देखिए कैसे आरव निकल पड़ा है खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए। रुक जाओ सूरज। बस निकल गई सारी हेकड़ी। हाँ, यही है तेरी सच्चाई। बोलना आसान है और करना उससे भी ज्यादा मुश्किल। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से कोई और फंसे। ये सब सिर्फ सुसाइड लगना चाहिए। आई लव यू काव्या। जब तुम मेरे पास थी मैंने तुम्हारे प्यार की कदर नहीं की, और जब मुझे एहसास हुआ तो शायद हम इस दुनिया में एक ही ना हो पाए। अपना ध्यान रखना। लेकिन यहाँ तो किसी को भी नहीं पता था कि सूरज तो आरव की परीक्षा ले रहा है, जिस परीक्षा में आरव पास हो चुका है। और सूरज को ये पता चल चुका है कि आरव अब भी काव्या से बेहद प्यार करता है। और देखिए कैसे खुशी खुशी उसने फिर एक बार आरव के हाथों में अपनी बहन काव्या का हाथ दे दिया। पागल हो गया क्या? सूरज, क्यों किया तुमने ये? दीदी, काव्या का बैग पैक कीजिए, क्योंकि वो अपने पति आरव के साथ ससुराल वापस जाएगी। काव्या को आरव से अच्छा लड़का नहीं मिल सकता। भाई यहाँ तो सूरज ने रिश्तों को सुलझा दिया, लेकिन अब कहानी में कौन सा नया ट्विस्ट आता है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर आते ही हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है। आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट नॉन स्टॉप।